नमस्कार जी, मैं मंजू। अगस्त की आज 29 तारीख है और कल के जो मेरे पेंडिंग काम थे, जो मैंने सोचे थे कि आज मैं पहले ये निपटाऊंगी, तो वही किए आज। कल भी बहुत तेज़ धूप थी, आज भी मुझे काफ़ी सारे पौधों को पानी देना पड़ा। पहले सुबह वो निपटा लिया और उसके पहले अब धूप खूब चढ़ाई है। तो धूप से पहले पहले मैंने जो इससे ज़्यादा धूप हो तो मैंने क्या क्या काम निपटाए हैं वो मैं अभी आपसे आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपको भी ऐसे काम करने वाले हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैंने क्या क्या काम किए हैं, अभी मुझे नीचे गार्डन में भी जाके काम करना है। तो चलिए चलते हैं कि मेरे जो आज मैंने काम निपटाए हैं वो क्या क्या हैं। तो मैंने बस थोड़े से जल्दी जल्दी का वीडियो बनाया, नहीं तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, जो कि फिर आपको पसंद भी नहीं आता है। तो कुछ एक काम जो मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या ज़रूरी आज काम किए हैं। वैसे तो कुछ दिनों से हर रोज़ ही बहुत ही ज़रूरी काम कर रही हूँ, पर आज के जो मैंने अभी तक किए हैं वो शेयर कर रही हूँ। आज फिर मॉर्निंग ग्लोरी पे ढेर सारे खूब सारे जो फ्लावर्स आए हैं और धूप वाली जगह से तो बंद भी हो चुके हैं। ये छाया वाली जगह में अभी खिल ही रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैंने काम किया है, घास फूस हटाए हैं। ढेर सारे घास फूस जो गमलों से हटाए हैं, तो वो सारी एनर्जी पौधों की ले लेते हैं। जैसे कि इस पॉट में खूब सारा घास हो गया था, रोज़ ही उखाड़ती हूँ, कुछ दिनों के बाद फिर निकल आते हैं। तो कुछ घास फूस ये है और कुछ गमले जैसे बनाए नीचे मैंने डाल दिया है ड्रेनेज सिस्टम के लिए। नीचे डाल देती हूँ, फिर खाद भी बन जाती है धीरे धीरे। बाकी जो मेरे ये वाटर लिली लगे हैं, पनामा पैसिफिक वाटर लिली, तो इसके खूब पत्ते बाहर निकल आए थे, तो ये सारे गमले से हटा दिए हैं। तो उनसे क्या होता है कि पानी फिर टेरेस पे निचुड़ता रहता है। तो ये सफाई की है मैंने, सब पत्ते सब गमलों से हटा दिए हैं। हाँ, कुछ एक रहे होंगे तो मैं फिर वो बाद में करती रहूँगी। तो उससे फिर जो टेरेस है ज़्यादा टाइम तक फिर गिल्ला बना रहता है, तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। ताकि फिर टेरेस को हवा मिलती रहे, बस जितनी बारिश पड़नी हो पड़े और फिर बाद में सूख जाता है। नहीं तो अगर चुड़ता रहेगा तो फिर वो डैमेज करता है। बाकी ये टैंकी तो आप जानते होंगे, शुरू से ही मैंने शेयर किया कि सीमेंट की मैंने 2 टैंकियाँ रखी हुई हैं। तो खाद बनाती हूँ, वेस्ट मटेरियल, किचन वेस्ट मटेरियल डालती हूँ और फिर खाद बनाती हूँ। तो 1 साल के बाद मैं निकाल देती हूँ। तो कुछ ना कुछ उसके हिस्से जो वो जैसे साबुत रहते हैं, जैसे आम की गुठलियाँ वगैरह हों, सड़ रहे होते हैं पूरी तरह नहीं। तो इसको मैंने काफ़ी टाइम के बाद निकाला है, मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो अब धीरे धीरे निकाल रही हूँ। तो आज भी काफ़ी कुछ ये निकाला है। तो औजार जो रखा है, ये लकड़ी, इसी से ही मैं ये खोद खोद के निकाल रही हूँ। और कुछ एक गमलों में खूब अच्छे से ये तैयार हो गई है। खूब काली जो खाद ये बन गई है, ब्राउन जैसी ऐसी। तो ये मैंने क्या इसका इस्तेमाल किया है, जैसे कि बालसम के वीडियोस बनाते हुए मैंने शेयर किया है कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं कुछ टाइम के बाद इनकी जड़ें ऊपर आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इनके गमलों में आप खूब सारी मिट्टी चढ़ा दो, जैसे कि आलू के पौधों पे चढ़ाई जाती है। तो इनमें सारे पौधों में मैंने ये खाद जो अभी निकाली है, खाद मिली मिट्टी, हालांकि अभी नॉर्मल दूसरी मिट्टी भी डाल देती, बट मुझे निकालनी थी, खाली करनी थी, तो फिर मैंने ये खाली करनी है। तो धीरे धीरे मैं ये सब में इनमें डाल दी है। और बाकी सारे पौधों में, ढेर सारे पौधों में मैंने बालसम के डाल दिए। तो इससे पौधों की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होती है। तो ज़रूरी नहीं खाद मिली मिट्टी, नॉर्मल मिट्टी भुरभुरी है तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। ये जो बैंगन के पौधे मैंने कुछ दिन पहले खुद ही पौध तैयार की थी, ट्रांसप्लांट किए हैं, तो इनमें भी जो थोड़ी थोड़ी मिट्टी कल चढ़ाई थी और थोड़ी सी ऐसे करके जैसे गुड़ाई करते हैं ना, कर दिया, ताकि पौधे को अच्छी हवा लगे, इसकी रूट्स वगैरह को। तो ये सब इस तरफ भी हैं बालसम के, सब में ये मैंने खूब सारी ये जो मिट्टी ऊपर तक अभी आज ये काम किया है, चढ़ा दी है ये ऐसे। नहीं तो बड़ी तेज़ धूप में जड़ें इनकी दिखती हो, कम मिट्टी हो, तो फिर ये लुढ़कने लगते हैं अगर टाइम से पानी ना मिले तो। एक और चीज़ आप जानते होंगे, मैंने बताया कि वर्विना के पौधे जो हैं वो जो कई सालों तक भी चलते हैं, पुराने पौधे। बट लास्ट टाइम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर 49 डिग्रीज़ और गया है। 49 डिग्री तो गया, बहुत लंबे टाइम तक हाई टेम्परेचर रहा। अगर फ्लक्चुएट होता है, कुछ कम हो कुछ है, तो हाई रहने से बहुत सारे पौधे मेरे जो ख़राब हो गए, मर गए वो।
और ऊपर से हमारे यहाँ पानी की भी कमी हो गई थी तो मैं उन्हें चला ही नहीं पाई। तो ये जो बीज से अपने आप ही जैसे मौसम थोड़ा ठीक होता है तो बीज जहाँ गिरा होगा तो 2 पौधे निकल आए हैं। तो बड़े केयरफुली आज मैंने इंतज़ार कर रही थी थोड़े से लंबे हो जाएं, तो इनमें से चौलाई के पौधे जो अपने आप उगाए थे वो निकाले। और ये लेयरिंग की है मैंने। तो लेयरिंग कैसे करनी है, ये पौधा जड़ यहीं रहने देनी है ये, और आगे का हिस्सा थोड़ा बीज का हिस्सा मिट्टी में दबा देना है। ये मिट्टी में दबा दिया और पत्थर हल्के से ऐसे रखा ताकि पानी डालते हुए ये पौधा जो ऊपर ना उठ जाए, मिट्टी ना इसकी हट जाए। तो इसकी हफ्ते के अंदर ये रूट्स बन जाएंगी, फिर इन्हें मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगी। वैसे तो मैं कटिंग भी कर सकती थी, पर कटिंग के उतने ज़्यादा चलने के चांसेस नहीं होते हैं जितने कि इस टाइम ये लेयरिंग के होते हैं। एक एयर लेयरिंग होती है, ये लेयरिंग होती है जो मिट्टी में दबाना। एयर लेयरिंग तो ऊपर पौधे के हम करते हैं, वो भी मेरे वीडियोस बने हुए हैं, तो ये मैं फिर शेयर करूँगी। ये आज अभी किया है ताज़ा ताज़ा, ये देखिए मिट्टी। तो अब देखते हैं कितने दिनों में रूट्स बनती हैं। हफ्ते के अंदर बन जाती हैं, वो ज़्यादा सेफ रहता है। इससे एक बैंगन के पौधे में भी मिट्टी चढ़ा दी मैंने, तो अब ये अच्छे से बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ होगी। एक 7 लीटर की ये जो बकेट है, ये मैंने इसमें से जो ये खाद मिट्टी इकट्ठी है जो अभी दिखाई मैंने, ये भर ली है। तो ये नीचे प्लांट्स में जाके मैं थोड़ा थोड़ा उनमें डालूँगी जिनमें कम है। बाकी ये देसी करेले मैंने ग्रो कर रखे हुए हैं जो छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। तो इनमें करेले के बेल में भी मैंने ये वाली खाद दी है, क्योंकि अभी हमारे बताया हुआ है कि 4-5 दिन तक जो बारिश आने के चांसेस नहीं है, तो इसलिए मैंने डाल दी है। और ये लोहे के डिब्बे जो आपके पास पड़े हैं, तो ये भी बेल के पास रख दो, तो आयरन जो धीरे धीरे प्लांट को मिलता रहता है और प्लांट की जो हेल्थ हमारे अच्छी होती है इस तरह से। और कुछ एक पौधे जो विंका के मेरे पास बहुत सारे उगाए हैं, तो घास फूस की तरह उगाए थे, तो वो निकाल के मैंने अभी ट्रांसप्लांट करे हैं। तो इनको धूप में ही ट्रांसप्लांट करो तो भी ये चल पड़ते हैं। ये मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। ये एक जोरा के प्लांट देखे कितने अच्छे, बस फूल आते ही रहते हैं, ख़त्म हुए एक बारी और फिर उसके बाद कलियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं और खिलते ही रहते हैं। तो इसकी भी आप कटिंग लगा दीजिए अभी मौसम में, इस मौसम में तो आराम से तैयार हो जाती है। किसी भाई बहन ने कहा था कि अपराजिता का पौधा दिखाएं, क्लिटोरिया का, तो ये छोटे छोटे पोट में भी हो जाता है। तो इस तरह से ये मैंने इस तरफ रख दिया है, अपने आप ही बेल ये निकल आई थी ऐसे। तो ये छोटे से पोट में, जो मेरे ख्याल से 6 या 7 इंची पोट होगा, सीमेंट का पोट, इसमें मैंने लगाई हुई है। तो आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है, इतना बड़ा काफ़ी है। इतने भी काम हम रोज़ कर लें तो हमारा गार्डन साफ़ सुथरा और बढ़िया बना रहेगा।